अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, हम आपको हमारे नई वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल इस्लामी दुनिया 313 पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज का हमारा मौजू है खिलाफत राशिदा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। नाम और कुनीत हज़रत अबू बकर आमुल फ़ैल वो साल जिसमें अब्रहा ने मक्का पर हमला किया कि 2.5 बरस बाद 572 ईस्वी में पैदा हुए। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2.5 बरस छोटे थे। आपका नाम अब्दुल्लाह था और कुनियत अबू बकर। वालिद की कुनियत अबू कहाफ़ा और नाम उस्मान बिन आमिर था। बाज़ किताबों में लिखा है कि इस्लाम लाने से कबल आपका नाम अब्दुल काबा था, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम अब्दुल्लाह रख दिया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कबीला तय्यम बिन मरा बिन काब से ताल्लुक़ रखते थे। इनका नस्ब 8वीं पश्त में मरा पर जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। आपका पेशा तिजारत था। आप बेहतरीन इखलाक के मालिक, रहमदिल और नरम खूँ थे। अक्लमंदी, दूरअंदेशी और बुलंद फिक्री के लिहाज से मक्का के बहुत कम लोग आपके हम पल्ला थे। खलीफा अव्वल और मर्दों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले आप थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद थे। आपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा हिजरत की। उन्होंने अपनी तमाम दौलत राह खुदा में खर्च कर दी। इस्लाम लाने के बाद आपकी ज़्यादातर ज़िंदगी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में गुजरी। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी ने शिद्दत इख्तियार की तो आपने हुक्म दिया कि अबू बकर लोगों को नमाज़ पढ़ाएं। एक दिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना से बाहर तशरीफ़ ले गए थे कि नमाज का वक्त हो गया। हज़रत बिलाल ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को ना पाकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को नमाज़ पढ़ाने का कहा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर कहाँ है? अल्लाह और मुसलमान ये बात पसंद करते हैं कि अबू बकर नमाज पढ़ाए। ज़माना खिलाफत सिद्दीकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का सदमा इस कदर गहरा था कि उसे खुद बर्दाश्त कर लेना और आपके बाद आपकी गमगीन उम्मत को दुरुस्त सिमत में लेकर चलना ऐसा कारनामा था जो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ही अंजाम दे सकते थे। चुनांचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों को पहले खलीफा मुकर्रर हुए। खिलाफत का मनसब संभालते ही आपको मुर्तदों के फितने और उसामा के लश्कर की मुश्किल पेश आई। मुर्तद इस्लाम में इस शख्स को कहते हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ईमान लाकर दोबारा काफिर हो जाए। अक्सर उलमा कराम इसको भी मुर्तद कहते हैं जो इस्लाम छोड़कर गैर मुस्लिम हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अरबों की बदवी फितरत बेदार हो गई। वो मरकज़ मदीना से आज़ाद होकर दोबारा कुफ्र की तरफ लौटने की तैयारियां करने लगे। बाज़ कबाइल ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ उसामा के लश्कर का मसला बनाया। इस लश्कर को खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम की सरहदों पर रोमियों से जंग के लिए तैयार किया था, लेकिन अब बाज़ सहाबा इस लश्कर की रवानगी के खिलाफ थे। जबकि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मुझे उस ज़ात की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर मुझे ये यकीन हो कि जंगल के दरिंदे मुझे उठाकर ले जाएंगे तो भी मैं उसामा के इस लश्कर को रवाना होने से नहीं रोक सकता। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी खिलाफत की जिम्मेदारियां इंतहाई तक़वा अमानत के साथ अदा की। एहतियात का ये आलम था कि उनकी एहलिया ने हलवा खाने की फरमाइश की तो मुसलमान के बैतुल माल पर बोझ डालना मंजूर न किया, बल्कि रोज़ाना मिलने वाले वजीमे में से कुछ रकम पसंदाज की तब हलवा बनाया। आपके दौरे खिलाफत तकरीबन 27 माह रहा। आपके दौरे खिलाफत में मुसलमानों को मुतअद्दिद फतूहात हुई। अपनी वफ़ात से पहले आपने मुसलमानों को तरगीब दी कि वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा तस्लीम कर ले। लोगों ने आपकी हिदायत पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा तस्लीम कर लिया। वफ़ात के वक्त आपकी उम्र मुबारक 61 साल थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को वफ़ात के बाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक में आपके साथ सुबरत खाक किया गया, जो कि एक बहुत बड़ी सआदत थी। नाज़रीन कराम, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।